दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आपकी तरफ से एक सवाल आया था और इसे मैंने सेलेक्ट किया आपने पूछा वाला सीरीज में। वो सवाल है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भारी गिरावट आया पिछले दिनों, सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो रेड में हो गए, तो सर क्या करना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसी पर हम लोग चलते हैं। क्या मिड कैप में और गिरावट रह सकता है, स्मॉल कैप में और गिरावट रह सकता है या नहीं, रिवर्सल अगर आएगा तो कहां से आएगा। तो चलिए इन सबको देखते हैं। और थोड़ा सा सर्दी हो गया, इसकी वजह से आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम ये आपको कहना चाहेंगे कि जब आप रेस लगाते हैं, है ना, इसको नॉर्मली समझना, जब आप रेस लगा रहे होते हैं तो जो सबसे तेज दौड़ता है, जो सबसे तेज दौड़ता है ना, बहुत तेज भागा, बहुत तेज भागा, तो उसको तो थोड़ा आराम चाहिए कि नहीं चाहिए। तभी तो फिर वो आगे की जर्नी स्टार्ट करेगा। आप कंटिन्यू भागते हुए तो कोई नहीं रह सकता। आप खुद अपने ऊपर सोचिए। इसको मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है, हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ कि मार्केट इक्वल टू लाइफ, जो और लाइफ इक्वल टू मार्केट। जो मार्केट में वो लाइफ में, और जो लाइफ में होता है वही मार्केट में होता है। आप जीवन में हमेशा भाग कंटिन्यू दौड़ नहीं सकते ना, आपको रुकना पड़ता है आराम करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, है ना, फिर आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह जब कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहा होता है, तो उसमें गिरावट भी उसी में सबसे ज्यादा आएगा, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो गिरावट हमेशा नहीं रहेगा, है ना। वो आप एक तरह का आप उसको करेक्शन समझ सकते हैं कि हाँ, अभी इसने इतना रैली गया, है ना, 55-100% का प्रॉफिट दे रहा है स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप वाले, तो उसमें एक अच्छी खासी करेक्शन जरूरी है। नहीं आएगा करेक्शन तो वो क्या होगा, ओवर बाउट जोन में ऐसा चला जाएगा कि जब वो गिरेगा तो मार्केट को क्रैश करा देगा, है ना। इस वजह से क्या होता है कि बीच बीच में छोटा करेक्शन जरूरी है, बीच बीच में छोटा करेक्शन जरूरी है। लेकिन दिक्कत हमारे और आपके साथ नहीं है जो पुराने समय से मार्केट में है, दिक्कत उनके साथ है जो 6 महीना साल भर पहले आए इस मार्केट में। उन्होंने गिरावट ही नहीं देखा, है ना, उन्होंने फॉल ही नहीं देखा। उनको लगता था कि अरे यार ये तो एकदम जबरदस्त पैसा छापने का जगह है, लिया अब पैसा बन गया, है ना। नहीं भाई, आपने अभी गिरावट देखा नहीं है। अगर आप साल भर 6 महीना पहले, महीना भर पहले आए तो आपने देखा ही नहीं है गिरावट किस तरह को होता है। खून के आंसू रुला देगा, है ना, ये मार्केट ऐसी गिरावट होती है। तो मैं उन लोगों को ऐसे चार्ट पे भी लेके चलूंगा, समझाऊंगा। लेकिन पहले आप थोड़ा सेंटिमेंटल चीज समझिए कि आप कंटिन्यू दौड़ नहीं सकते, कंटिन्यू भाग नहीं सकते, और कंटिन्यू भागने की बात छोड़िए, चल भी नहीं सकते। आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए। फिर आगे आप थोड़ा सा एनर्जी एनर्जी ड्रिंक पी के, पानी वानी पी के, फिर आप आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप में भी काम हो रहा है। देखिए, अभी आपके सामने मिड कैप का इंडेक्स लगा हुआ है। आपके सामने क्या है, मिड कैप का इंडेक्स। सॉरी चाहूंगा कि लाइक थोड़ा सीजन चेंज होता है ना, तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। मैं और मेरी बेटी साल में जितने बार सीजन चेंज होंगे उतने बार बीमार हो जाता हूँ। यानी कि ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, ठंडा से बरसात, गर्म से बरसात में, सीजन चेंज में बीमार हो जाता हूँ। चलिए खैर कोई वो बात नहीं, चलता रहेगा वो सब। अभी देखिए क्या है मिड कैप, वो आपके सामने चार्ट लेकिन बॉक्स भी मैंने लगा दिया है। ये बॉक्स एक रेंज में फंसा हुआ है दोस्तों। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि मिड कैप एक्चुअली क्या है कि इसका प्राइस छोटा होता है। बहुत सारे स्टॉक इसमें छोटे प्राइस के होते हैं, स्मॉल कैप में भी बहुत सारे छोटे प्राइस के स्टॉक्स होते हैं। तो जो छोटा चीज होता है उसको दौड़ने में बहुत तेज आसानी हो जाता है। आप भारी गेंडा को दे देंगे, हाथी टाइप के आदमी को, तो कैसा दौड़ेगा, नहीं दौड़ पाएगा ना ज्यादा तेजी से। लेकिन जो पतला दुबला रहेगा, जो एकदम क्या कहते हैं उसको, हेल्थ में ठीक ठाक रहेगा और पतला दुबला भी रहेगा, वो ज्यादा फर्राटे से भागता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप जस्ट लाइक वैसे ही होता है, मार्केट इक्वल टू लाइफ और लाइफ इक्वल टू मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपने ये देखिए, ये जो मैंने लाइन लगाया है 13,700 का, आपने देखा इसी दिन आपका ज्यादा गिरावट आया। लेकिन आपने नीचे तो देखा जरूर कि ये नीचे 13,700 है, लेकिन क्लोज कहाँ कर रहा है, 13,900 पे। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं नीचे तो आता हूँ, लेकिन नीचे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोमो के शिकार है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जिनको लग रहा है कि छूट गया, नहीं ले पाया हूँ, इतनी अच्छी रैली आई थी यहाँ से यहाँ तक, मैं नहीं ले पाया हूँ, चलो अब आया है करेक्शन तो ले लो। तो जैसे ही वो लोग एंट्री करते हैं, ये वापस से कवर करता है। इसका मतलब मार्केट में भी दो तरह के लोग प्ले कर रहे हैं। एक वो जो पहले नीचे से ले रखे हैं, वो ऊपर के भाव पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और दूसरा वो जो लगता है छूट गया है उनसे, अगर ये और भी ऊपर जा सकता है, इसलिए जैसे ही उनको थोड़ा सा भी मौका मिलता है वो एंट्री कर लेते हैं। देखिए यहाँ गिरावट आया, यहाँ पे मौका मिला, ले लिया, गिरावट आया ले लिया, गिरावट आया फिर ले लिया। तो यहाँ पर वही चीजें हो रही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्टॉक्स
लॉन्ग टर्म रखा है, मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म रखा है 5 साल 10 साल, जैसे कोई लोग पूछते हैं कि सर टाटा स्टील मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो किस भाव पे लूं, मैं कहता हूँ कि भाई टाटा स्टील अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो 1 रुपया महंगा मिले कि 1 रुपया सस्ता मिले, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आप आराम से ले लीजिए। हाँ, अगर आपने शॉर्ट टर्म रखा है तो फिर आपको थोड़ा सा चार्ट पे भी देखना रहता है, और चार्ट पे भी क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब मार्केट ओवरबॉट है और कब मार्केट ओवर सोल्ड है। इसी के लिए तो इंडिकेटर भी बनाया गया ना, आरएसआई नाम का एक इंडिकेटर जो होता है वही तो बताता है कि मार्केट कब ओवर सोल्ड है और कब मार्केट ओवरबॉट है। जैसे अभी देखिए ये अगर 60 के ऊपर से निकल जाएगा ना तो ये फिर स्ट्रेंथ में आ जाएगा, और अगर ये 40 के नीचे चला जाएगा तो वीकनेस आ जाएगा। लेकिन अभी जिस रेंज में फंसा है यहाँ ना स्ट्रेंथ दिखेगा ना वीकनेस दिखेगा, यहाँ साइडवेज मूवमेंट दिखेगा, यानी कि ऊपर जाने पर प्रॉफिट बुकिंग या नीचे आने पे शॉर्ट कवरिंग या नया एंट्री लोग करेंगे उस कंडीशन में। तो अभी इस रेंज पे ये नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप मंथली चार्ट देखेंगे, ब्रॉडर रेंज देखेंगे, तो आपको आरएसआई बताता है कि ये ऑलरेडी ओवरबॉट है भैया। 70-75 जाते जाते आरएसआई ओवरबॉट हो जाता है, आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो अभी 83 है ये तो एक्सट्रीम लेवल है सॉरी दोस्तों। तो जो ये एक्सट्रीम लेवल है 83 के आसपास में, यहाँ पर तो मार्केट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आप लोगों को कई दिनों से कि भाई हम एक्सट्रीम लेवल पर ओवरबॉट है, हमारा मिड कैप इंडेक्स ओवरबॉट है, इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग एक करेक्शन आना अनिवार्य। करेक्शन क्यों नहीं करूंगा, मान लीजिए मैंने एचडीबीएल जैसे शेयर, आरबीएनएल जैसे शेयर 18 रुपए पे ले रखे हैं, एचडीबीएल 30 रुपए पे ले रखा है, मुझे 250 का उसमें प्राइस चल रहा है मान लीजिए, तो मैं चाहूंगा ना कि मैं प्रॉफिट बुक करूं, और बड़े क्वांटिटी का होगा, तो फिर जाहिर सी बात जब प्रॉफिट बुक लोग करेंगे एक नीचे से भाव जाने के बाद अच्छी रैली के बाद, तो भाई मार्केट में थोड़ा करेक्शन तो आएगा ना। इसका मतलब ये क्या है कि मार्केट एकदम वो खराब ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी चीज कंटिन्यू ना भाग सकता है ना कंटिन्यू बैठा रह सकता है, उसको चलना पड़ेगा, है ना। गतिमान ये क्या है, ये संसार ही गतिमान है, पृथ्वी भी घूमते रहती है ना, इसी वजह से क्या है चलना रहता है। जब तक वो रुका रहेगा वो डेड है, ये मतलब लाइन सीधी लाइन हो जाती है हार्ट बीट की तो आदमी डेड हो जाता है। मार्केट में ऐसा नहीं होता है, या तो साइडवेज होकर पड़ा रह जाएगा इसी रेंज में 60 और 40 करता रह जाएगा। हाँ, ऊपर की तरफ में आपको मैं डेली के चार्ट पे बता देता हूं कि अगर ये 14,200 के ऊपर निकालता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनाएगा। खराब तब तक नहीं होगा मिड कैप दोबारा से, जब तक ये 13,500 के नीचे नहीं आएगा तब तक खराब ये नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इसमें अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आपको स्टॉक्स को पहचान है, स्टॉक्स पकड़ना आपको आता है, तो इसका मतलब है कि आप ऊपर के भाव पे मान लेते हैं 100 क्वांटिटी 100% नहीं बुक करना है तो भाई 50% बुक कर लेंगे, और जो पैसा आएगा हाथ में हम उस पैसे को नीचे आने पे जैसे ये मौका मिलता है बाजार, तो हम वैसे स्टॉक्स को ढूंढ के रखेंगे जो हमें लेना चाहिए। फंडामेंटली मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, लेकिन फंडामेंटली अच्छा स्टॉक हो, हम उस स्टॉक्स में ऐड करेंगे या पोजीशन बनाएंगे। तो क्या होगा, वहां से आपको प्रॉफिट के पैसे से ही प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट के पैसे से है आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पोर्टफोलियो इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात क्या होता है, डर उन्हीं को लगता है, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं, डर उन्हीं को लगता है जो अभी साल भर पहले या 6 महीना भर पहले आए हैं, जिन्होंने मार्केट में गिरावट नहीं देखा कि भाई किस तरह का गिरावट, ऐसा तो होता ही नहीं, लेता था ऊपर चढ़ जाता था, है कि नहीं, तो ऊपर चढ़ जाता था। लेकिन भाई बता दूं मार्केट ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जो लोग पुराने लोग उनको पता है मार्केट जब गिरता है तो खून के भी आंसू रुलाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा यहाँ पे ये मानना होता है कि देखिए आपको हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन शिफ्टिंग आना चाहिए। शिफ्टिंग मतलब जब लार्ज कैप की बारी हो तो हम लार्ज कैप में रहें, स्मॉल कैप मिड कैप से निकल के, और जब मिड कैप स्मॉल कैप का बारी तो लार्ज कैप से छोड़ के हम स्मॉल कैप मिड कैप में चले जाएं। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए मार्केट कब ओवरबॉट है, मार्केट कब ओवर सोल्ड है, मार्केट कब साइडवेज है, ये पता होना। दूसरी बात, इसी सब चीजों से बचने के लिए लोग म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया, या क्या कहते हैं उसको, एक तरह का वो हाइब्रिड टाइप का हो गया, जहां पे वो अपने आप शिफ्ट कर जाता है लार्ज कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाता है। तो आपको ये पता करना चाहिए कि क्या अभी मार्केट में हमें मिड कैप जो गिरा है और गिर सकता है। देखिए ये 13,500 का एक लेवल है, उसके नीचे आने पे खराब होगा। जब देखिए कितना मैसेज आ रहा है, जब तक उसके नीचे नहीं चला जाए तब तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तेजी दोबारा से 14,200 के ऊपर आएगा, जब तक उसके ऊपर नहीं चला जाता है तब तक तेजी नहीं आएगा। इस जगह पे आपको ऊपर के भाव पे लेना है, प्रॉफिट बुक करना है, नीचे के भाव पे लेने की कोशिश करना है जब करेक्शन मिलता है। तो
अब जिन लोगों ने ले रखा है पहले वो क्यों, देखिए पैसा आपका वही अधिकार होता है, उसी पैसे पे आपका अधिकार होता है जो आपके अकाउंट में होता है। कोई कहता है मेरे पोर्टफोलियो 10 लाख का प्रॉफिट में, वो आपका पैसा अभी नहीं है। पैसा कौन कमाता है? पैसा कोई खरीद के नहीं कमाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, पैसा कभी भी कोई खरीद के नहीं कमाता है, कम पैसा हमेशा बेच के कमाता है। हमने खरीद लिया, चलना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए, ठीक है, चलता रहा 2 लाख का प्रॉफिट भी है, हम उसको बेचेंगे ही नहीं तो मार्केट घूमेगा एक बार में और 20 हजार का प्रॉफिट बचेगा, बाकी तो मार्केट खा जाएगा। तो भाई अगर हम 2 लाख के प्रॉफिट पे उसको बेच देंगे तभी तो उसी पैसे में मेरा अधिकार होगा। तो आप वही समझिए, लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं कि जिन लोगों ने नीचे के भाव से ले रखा है ना, वो अपना उस पैसे पे अधिकार बनाना चाह रहे हैं, यानी उस पैसे को बुक कर रहे हैं वो, और तब वो नीचे का वेट कर रहे हैं कि जब वो नीचे आएगा तो हम उसमें पैसा और उसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे या अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह ये तो वो मिड कैप का, क्या स्मॉल कैप में हो सकता है क्या? स्मॉल कैप में भी आप देखें ध्यान से तो चलिए, स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप में भी मैंने देखा एक लाइन मेरा सामने में लगा हुआ है 6,900 का, जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक इसके ये नीचे नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं। आपने देखिए इस जगह पे जबरदस्त आपको गिरावट मिला होगा, फिर कवर भी कर गया। हाँ, अगर ये 7,300 के ऊपर दोबारा निकालता है स्मॉल कैप तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आप वैसा स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखिए अपने रडार पर, लिस्ट में, कि गिरावट आने पर हम इसमें ऐड करेंगे। और लंबा समय व्यू आप अपना हमेशा लंबा रखिए। हो सकता है आपको अप्रैल मई मंथ में, अभी मार्च की बात मैं नहीं करूंगा, अप्रैल मई में फिर से आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली बनती हुई दिखेगी। अभी हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा गिरावट या साइडवेज का माहौल रहे और मोमेंट शिफ्ट हो जाए लार्ज कैप की तरफ में, लेकिन अप्रैल और मई, है ना, इलेक्शन के आसपास या उसके बाद आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर से एक रैली बनता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा उम्मीद है, मेरा व्यू है यही, मेरा यही मानना है कि अगर लंबा व्यू है तो डरने की कोई बात नहीं है। शॉर्ट व्यू है तो आपको चार्ट को देखना चाहिए, मैंने शॉर्ट टर्म का व्यू है, चार्ट को देखना चाहिए, मार्केट के ओवरबॉट और ओवरशॉट सिचुएशन को समझने की कोशिश भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, उम्मीद है आपने पूछा वाला सीरीज में जो आपने भेजा था उसका सवाल मैंने दे दिया। अदरवाइज और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं कमेंट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।